कल को मीटिंग बैठेगी ना, तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। अभी दसी भाई ने कहा एशियन नहीं हमारे साथ खड़े हुए, तो याद रखिएगा अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो आपके अगेंस्ट भी 12 वोट पड़ेंगे। तो ये कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जामी साहब, उस बोर्ड मीटिंग में आपने पहले भी देखा कि 16 मेंबरान में से 14 मेंबरान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ 2 ममालिक खड़े थे। तो क्या आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला होता है? क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान और भारत के मैच से ही आएगा ना, $250 मिलियन। तो क्या इस बात का फैसला होता है कि पाकिस्तान को जब भारत से नहीं खेलना तो बोर्ड मेंबर्स कहेंगे टूर्नामेंट को खराब करने से बेहतर है कि पाकिस्तान को न खिलाया जाए? जहां आपने 15 फरवरी का मैच का बायकॉट किया है, तो क्यों ना वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया जाता? कि जो आईसीसी है, जिसको मैं बीसीसी कहता हूं, हाँ। उस पर दबाव डाला जा रहा है गोदी मीडिया की जाने से कि पाकिस्तान को सजा दी जाए। क्या पाकिस्तान को सजा मिल सकती है इसके कवानीन के मुताबिक? अगर वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने खुद राजी हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए, इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता, और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना 0.7 जिसके तहत अगर कोई टीम जो है फोरफीट करती है मैच तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। अच्छा। अगर पाकिस्तान इस मैच को छोड़ता है, फोरफीट करता है, तो पाकिस्तान के ग्रुप में नेदरलैंड भी है, पाकिस्तान के ग्रुप में यूएसए भी है जिससे हम हारे थे 2024 में, और नमीबिया भी है। तो क्या भारत साजिश के बाने बुनकर क्या भारत पाकिस्तान को सुपर 8 से आउट करने की कोशिश करेगा? ये जो रमीज राजा बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 90% फंडिंग इंडिया से आती है और नरेंद्र मोदी आपका क्रिकेट बंद कर सकते हैं, ये क्या चीज है यार? 3.1 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तस्वुर किया जाएगा कि उस टीम में 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। ये क्लियर किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ना कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब लीगली मामला पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, और ये कंपेन चल रही है ना सिर्फ भारतीय मीडिया पर बल्कि मैं इंटरनेशनल मीडिया पर ये देख रहा हूँ कि बात कहीं ये नहीं हो रही कि भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान किन वजूहात की बुनियाद पर ये फैसला करने मजबूर हुआ। तो कल की मीटिंग की खबरें चलती रही और अब एक और मीटिंग जो कल हो सकती है। 15 फरवरी का मैच का बायकॉट किया है, तो क्यों ना वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया जाता? लेकिन इमरान, लड़ाई तो हमारी भारत से है ना, बाकी टीम्स के साथ तो हम खेलें। अच्छा, एक और इसमें टेक्निकली मैं आपको बताता हूं। अगर हमने वर्ल्ड कप का बायकॉट इसलिए किया कि हमने एक मैच का बायकॉट इसलिए किया कि भारत के साथ हमने मैच नहीं खेलना, बाकी लोगों के साथ हमने खेलना है, तो क्या इस इवेंट का मेजबान भारत नहीं? भारत है, बिल्कुल। क्या इस पूरी आईसीसी को फाइनेंस भारत नहीं करता? क्या आईसीसी के अंदर जो सदर है इस वक्त वो भारत का नहीं है? सब कुछ तो भारत का है, तो फिर हम क्यों नहीं बायकॉट कर रहे? अगर बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, हमारे अगेंस्ट 14 वोट पड़ गए, 2 ही वोट हमें अकेले रह गए, तो फिर 2 अकेले रह जाते ना। जब हम ये सोचते हैं कि यार क्रिकेट जाए भाड़ में, फाइनेंसिंग जाए भाड़ में, हमें अपनी डिग्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाई वी प्ले? क्यों गए खेलने के लिए? नहीं जाते, ये मेरा पहला। दूसरा, अगर हम गए हैं तो फिर हम खेलते हैं, ये मेरी जाती राय है। अगर हम पहली राय मेरी ये है कि नहीं जाना चाहिए था, पूरे बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा खेल ही भारत का। अगर हम गए, आज वो पोजीशन है बड़े अरसे बाद कि पाकिस्तान भारत को हराने की पोजीशन में 95% है। इतनी तगड़ी टीम हमारी, स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमें वो कंडीशन सूट करती है, तो हमें खेलना चाहिए। अच्छा, अब ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिल्कुल अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जो चीजें हैं इसकी जो हमारे गेंस जाएंगी वो आएंगी, तो असीम भाई ने कहा ना बाकी लोग भी तो खेली जा रहे हैं, पैसा ले जा रहे हैं। तो जब कल को मीटिंग बैठेगी ना, तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। अभी असीम भाई ने कहा एशियन नहीं हमारे साथ खड़े हुए, तो याद रखिएगा अगर कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो आपके अगेंस्ट भी 12 वोट पड़ेंगे। हाँ, ठीक। से लेकर अब तक आईसीसी जो है वो आईसीसी तो नहीं ना, वो बीसीसी बन गया है। तो अब जो खबर आ रही है, हाफिज साहब इसकी आप ही तस्दीक कीजिएगा या रहनुमाई कीजिएगा कि वाकईतन जो इसकी सरबराही है या ये पूरी की पूरी आईसीसी जो है वो उन मुल्कों के पास ही या इंग्लैंड के पास ही जा रही है, ताकि इसको बाकायदा तौर पर जो सियासत से अलग करके खेल बनाया जा सके। मियां साहब, 2-3 चीजों का आपने हवाला दिया। एक ये कि ये तो जरूरी है, जैसा जितने मुतनाज़ा हो गए हैं और जितने सियासी फैसले, ये मैं नहीं कह रहा या काजी साहब नहीं कह रहे या आप नहीं कह रहे, ये उनके फैसले बता रहे हैं, फैसले उनके बोल रहे हैं कि उनके फैसलों से सियासत झलकती है, उनके फैसलों से एक खास किस्म की सोच आपको नजर आती है जो खेल में उस तरीके की एक इंतहा पसंदी को शामिल कर रही है और अपने नापसंदीदा ममालिक को साइड पर करने की एक रविश है, और इसकी वजह से खेल को खतरात लाहक हैं। इससे पहले भी इंडिया के सरबराहान रहे हैं, लोग आज जगमोहन डालमिया को याद करते हैं, लोग आज बिंद्रा साहब को याद करते हैं, लोग आज श्रीनिवासन को भी याद करते हैं, शरद पवार को भी याद करते हैं। उनके दौर में भी आईसीसी में होते थे वो लोग, लेकिन इस किस्म की शिद्दत पसंदी कभी नजर नहीं आई, और ये शिद्दत पसंदी खास एक सोच का नतीजा है। और जब तक आप इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, कम से कम अगर कोई एक गैर जानिबदार होगा, अगर वो फैसला करेगा, तो ये बात तो नहीं होगी कि पाकिस्तान से कहेंगे लोग कि जी हमारे खिलाफ हो गया और इसने साइड लिया। इंडिया से अगर कोई फैसला आएगा तो वो कहेंगे हो रही है कोलंबो, हालांकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्टैंस लिया हुआ है, लेकिन असल मामला ये है जामी के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई है,
2 दिन आराम करेगी, फिर नेट प्रैक्टिस करेगी और 4 फरवरी को पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच है और 7 फरवरी को वर्ल्ड कप का पहला मैच है नेदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन जो भारत वाला सिनेरियो आ रहा है उसमें जिस तरीके से आपकी बड़ी गहरी निगाह सियासी मामलात पर भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि, और बात इस हवाले से आईसीसी का ये रूल है 16.10.7 कि जिसके तहत अगर कोई टीम जो है फोरफीट करती है मैच तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इस मैच को छोड़ता है, फोरफीट करता है, तो पाकिस्तान के ग्रुप में नेदरलैंड भी है, पाकिस्तान के ग्रुप में यूएसए भी है जिसे हम हारे थे 2024 में, और नमीबिया भी है। तो क्या भारत साजिश के बहाने बुनकर क्या भारत पाकिस्तान को सुपर 8 से आउट करने की कोशिश करेगा? एक पहला सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो ये है कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जामी साहब, उस बोर्ड मीटिंग में आपने पहले भी देखा कि 16 मेंबरान में से 14 मेंबरान ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए जाए। सिर्फ 2 ममालिक खड़े थे। तो क्या आईसीसी की चेयरमैन के ओहदे पर आना चाहिए जो इस खेल की रिवायत को बचाने के लिए मुल्कों के माबैन इंसाफ, बराबरी और उसूलों की बुनियाद पर फैसले करे। फवायद और नुकसान, अगर पाकिस्तान को $35 मिलियन का नुकसान हो सकता है जनाब, एक के रेवेन्यू से अगर पाकिस्तान को निकाल देंगे जो कि आखिरी फैसला होगा, तो पाकिस्तान और भारत के मैच की वैल्यू भी लगभग $250 मिलियन है। $250 मिलियन, और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को सालाना रेवेन्यू में जो शेयर आता है आईसीसी की तरफ से वो लगभग $35.5 मिलियन है। ये इसके अदादोशुमार में आप कुछ उतार चढ़ाव कर सकते हैं, लेकिन ये समी बर्नी साहब ने बताया अभी कि $250 मिलियन का मैच है। तो आप उस मुल्क को जो इतनी अहमियत रखता है दुनिया में, आप उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप अपनी अदाओं पर कुछ गौर करें। हमने एक्शन किया है तो पूरी दुनिया में शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं, रोना धोना जारी है। जब पाकिस्तान को आप ये हाफिज इमरान साहब, अब ये आईसीसी या भारतीय क्रिकेट बोर्ड, ये एक ही सिक्के के 2 रुख दिखाई देते हैं, और जो हालिया नज़ायर आपने बड़ी सूरत से बयान किए वो भी भारत के और आईसीसी के इन पर्टिकुलर आईसीसी के मुतासिबाना रवैये को, बाइसनेस को जाहिर करने के लिए काफी हैं। ये इटसेल्फ उनके मुंह पे तमाचा है। लेकिन आप जय शाह से के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इंटरेस्ट? दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानियों को सुना कि वो भी कह रहे हैं कि अगर आईसीसी की मीटिंग में पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जाते हैं तो सभी बोर्ड्स उनके अगेंस्ट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जो डिसीजन पाकिस्तान ने भारत के मैच को बायकॉट करने का किया है वो सभी क्रिकेट बोर्ड्स के खिलाफ है, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स को मिलता है वो आईसीसी ही इनको चलाती है। अगर और पूरा रेवेन्यू इंडिया से पाकिस्तान मैच से आता है। अगर इतना बड़ा मैच नहीं होता है तो सभी क्रिकेट स्पोर्ट्स को बहुत ही नुकसान होगा और इनकी क्रिकेट बुरी तरीके से तबाह बर्बाद हो सकती है। इसी को लेकर दोस्तों आईसीसी ने एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया जिसमें सभी क्रिकेट बोर्ड्स जितने भी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। साथ ही खबरें निकल के आ रही हैं कि पीसीबी चेयरमैन डर रहा है कि आईसीसी की मीटिंग में जाने से, क्योंकि उसको पता है कि अगर आईसीसी की मीटिंग में हम जाते हैं तो सभी बोर्ड्स उनको बुरी तरीके से फटकार लगाने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों जो भी ये फैसला लिया है पीसीबी ने या फिर उसकी गवर्नमेंट ने, वो सब इसको बांग्लादेश को दिखाने के लिए किया गया। पहले तो इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश को बाहर करवा दिया और ख़ुद वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपनी टीम भेज दी। अब दोस्तों ये दिखाने के लिए कर रहा है कि हम मैच नहीं खेलेंगे इंडिया से। लेकिन दोस्तों आप जो जानते हैं कैसा पाकिस्तान है, कैसे यू टर्न लेता है। 15 तारीख से पहले दोस्तों ये 100% श्योर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम खेलने को तैयार है। इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी डरी हुई कि कहीं पीसीबी यू टर्न ना ले ले। दोस्तों आपके इस मुकाबले पर क्या रहा है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा 15 फरवरी से पहले? आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ऐसे शानदार वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप लोग ऐसे ही वर्ल्ड कप में वीडियो लगातार देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।